हेलो मेरे प्यारे नालायक विद्यार्थियों, तो स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। पहली बात आ जाती है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन देख लो अगर चाहो तो। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल देता हूँ, आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको ज़रूरत नहीं है अभी लिखने की। आप सुन जरूर लें कि कोई भी दो कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन उनकी एक प्रॉपर्टी मिनिमम डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूँ। अब इसको किसी बच्चे ने बना दिया ये ईथर, और एक बच्चे ने बना दिया अल्कोहल। अब आपको इतना तो पता ही है कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगी सही, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है। और इस फिनोमिना को क्या बोलता है? आइसोमेरिज्म। और इन दोनों को क्या बोल देंगे? आइसोमर। क्या बात क्लियर है? अब आइसोमर को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर में आपका आ जाता है पहला चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। रिंग चेन भी लिख सकते हो वैसे। मेटामर। स्टीरियो में अपन पढ़ेंगे तीन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल, और तीसरा कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे अपन एक एक करके सारे आइसोमर्स को पढ़ेंगे, और आई होप सो आपको समझ आएगा, कोई डाउट कोई भी दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो। इसमें आप चाहो तो टोटोमेरिज्म पे लिख दो। रिंग चेन वैसे यहाँ पे आना नहीं चाहिए, बट मैंने लिख दिया है क्योंकि इसमें ऐसे बता देते हैं तो कई बुक्स में मिल जाए, इस वजह से टोटोमेरिज्म। ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं अपन, कौन सा वाला? चेन आइसोमेरिज्म। देखो, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? मोलिकुलर फॉर्मूला तो भाई साहब आपका सेम होना ही चाहिए। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है तो वो आपके आइसोमर्स तो हो ही नहीं सकते। क्या बात क्लियर है? अब इसमें चेन आइसोमेरिज्म क्या कहना चाहता है? 5 कार्बन की चेन है, आईयूपीएसी नेमिंग अपन को, नंबरिंग और सिलेक्शन ऑफ मेन चेन आता ही है। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पे मेन चेन 5 कार्बन की है और यहाँ पे मेन चेन 4 कार्बन की है। दोनों का डी सेम है, 0 है, और यहाँ पे भी डी 0 है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आ ही जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम है, अगर डी सेम है तो। क्या बात क्लियर है? हाँ या ना विद्यार्थियों, ये चीज क्लियर है क्या? दूसरा, जैसे ये मैंने एक डी है, 6 कार्बन है। समझ में आ रहा है कि ये दोनों चेन आइसोमर क्यों हैं? यहाँ 5 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे 6 मेंबर की मेन चेन। क्लियर है क्या? चीजें समझ आ रही? सिर्फ मेन चेन से ही फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखो यहाँ मेन चेन तो 5 कार्बन की, लेकिन जो ब्रांच है वो दो है, 2 कार्बन की। यहाँ पे एक एक करके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रह रहा है। डी एक है, नंबर ऑफ कार्बन 7 है, एक रिंग है तो एक ही डी आएगा। यहाँ पे डी का बहुत काम आएगा, और मैंने आपको डी बताया था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग होता है। क्या बात क्लियर है विद्यार्थियों? चलो अब थोड़े से फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से भी देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो 6 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन बन पाएगी, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम आएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, आई थिंक सो इतने एग्जांपल समझ में आ रहे हैं। बस अभी तो अपन को यही चीज़ है,
मतलब यहाँ पे जो मेन चेन है वो डिफरेंट है या साइड चेन भी डिफरेंट हो सकती है, चेन में दिक्कत है। डीयू आपका सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या दिक्कत आएगी, या तो मेन चेन अलग होगी या साइड चेन अलग होगी। देखो ऐसा नहीं है कि मेन चेन ही अलग होती है, यहाँ पे साइड चेन भी अलग हुई है। क्या बात क्लियर है क्या? ओके। अब अपन दूसरा पढ़ लेते हैं, पोजीशन। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे मेन चेन सेम रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन की चेन है। देखो अगर मैं इसका नाम लिखूंगा तो ये आ जाएगा ब्यूट 1 इन, और ये आ जाएगा ब्यूट 2 इन। फंक्शनल ग्रुप या कोई भी जो ग्रुप है उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज होनी चाहिए, मेन चेन की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब वो मेन चेन जितने कार्बन की है उतने की रहती चाहिए, उस साइड भी। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने ये इसका नाम लिखूंगा, क्या आ जाएगा 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। लेकिन अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं तो अब यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, 1,3 डाई मिथाइल, यहाँ पे 1,2 आ रहा है। यहाँ पे आईयूपीएसी नेमिंग के थ्रू भी समझ में आ सकता है, ठीक है ना, नंबरिंग के थ्रू भी देख सकते हो। सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। नालायक को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसे क्या मैं बोलूंगा, पेंटेन टू ओल, पेंटेन 3 ओल। समझ में आ रहा है? इसे बोलूंगा 2 हाइड्रोक्सी, इसे बोलूंगा 3 हाइड्रोक्सी। समझ में आ रहा है? सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की क्या चेंज हो रही है, पोजीशन। सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, मेन चेन में कोई चेंज नहीं है, देख लो दोनों में। ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। क्या बात क्लियर है क्या विद्यार्थियों, हाँ या ना? आई थिंक सो अब तो क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। फिर भी एक दो सवाल और करा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूट 1,3 डाइईन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूट 1,2 डाइईन। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? आई डोंट थिंक सो किसी को प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, ओनली पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या ब्रांचेस की पोजीशन चेंज होगी, मेन चेन या साइड चेन की नंबर ऑफ कार्बन वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। क्या बात क्लियर है क्या? यहाँ पे आप इसको नहीं बोल सकते। जैसे अगर मैं बाय द वे मान लो, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे मान लो, कोई एक क्वेश्चन है ये आपका चेन आइसोमर्स हो जाएगा, ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं होगा। यहाँ पे 4 कार्बन की मेन चेन है, यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। ये चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है? आई थिंक सो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, एक दो सवाल और कर ही लेते हैं चलो, ताकि आपको और अच्छा फील आ जाए। जैसे 1,1 है, दूसरा क्या हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 1,3 हो सकता है, और 1,4 हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बेंजीन बना दूंगा बेटा, तो 1,1 तो हो ही नहीं सकता, 1,2 1,3 और 1,4। ये समझ आ गया ना? ये मत बनाना कि सर इधर लगा दूं, अरे गधे वो सेम ही है। अपन पोजीशन आइसोमेरिज्म बना रहे हैं, तो भी क्या हो सकता है, ऐसे कर सकता हूँ। हाँ या ना? क्लियर है क्या बेटा? या फिर और बताओ, सोचो खुद से बनाओ इन्हें। बताओ, गलत बनाओ सही बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाओ, बनाने से ही पता लगता है कि गलत बना रहे हो सही बना रहे हो। अब देखो, अगर ये यहाँ पे लगा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा तो कुछ नया बन जाएगा क्या? क्या पोजीशन हो जाएगी, 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 अभी हो रही थी क्या किसी पे? नहीं हो रही थी। अच्छा, कोई यूं तो नहीं सोच रहा है कि सर मैं ऐसा बना देता हूँ। देखो बेटा, ये और ये आइडेंटिकल हो गए क्या? इसको बनाने का कोई सेंस नहीं है। अच्छा, क्या मैं ये पोजीशंस रख सकता हूँ 1, 3, 5? हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ। इसमें कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बाद क्या क्या बन जाएंगे। एक ये बन जाएगा, और
ये बन जाएगा, ठीक है? और इसके अलावा कुछ बनने वाला है क्या? नहीं, ठीक है? तो ये भी आपका बन गया। नेक्स्ट आ जाता है अपना फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्या है बेटा? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लगभग अगर ऐसे लिखूंगा तो देखने में सेम लगेगा। क्या बात क्लियर है? जैसे ईथर हो गया, देखो C2H6O। यहाँ से आज अपन ने क्लास भी स्टार्ट की, इसी से ये चीज सीखी थी। ये ईथर बनाया और अब ये ऐसे ऐसा अब इसको कार्बोक्सिलिक से थोड़ी जोड़ सकता हूँ। ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक में 2 कार्बन में अलग आएगा। तो पहले तो मैं सारों की टेबल बना रहा हूँ, उसको आराम से आप देख भी लेना। थोड़ा जुकाम हो गया है, ठीक है? तो बेटा मैंने सारे लिख दिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखो, अल्कोहल और ईथर ये जनरली अपन को दिख सकते हैं। ये एल्डिहाइड, कीटोन और ये इसे इनॉल बोलते हैं। टॉटोमेरिज्म में अपन इसको पढ़ेंगे, वो मैं अलग से पढ़ूंगा। ये कार्बोक्सिलिक और ये एस्टर, एमाइड और ऑक्साइन, मतलब ये बनाएगा ना तो ये आपके माइंड में होना चाहिए ऐसा कि हाँ यार एमाइड है तो उसका ऑक्साइड भी बन सकता है। साइनाइड के लिए तो आइसोसाइनाइड। अच्छा बेटा याद रखना ये 1 डिग्री एमाइन है, क्योंकि मैंने एक ही कार्बन से 2 कार्बन 2 डिग्री और ये 3 डिग्री एमाइन। याद रखना बेटा 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। साथ में आधे बच्चों को तो याद ही नहीं है, ये वाली चीज होती है फिनॉल और ये वाला OH होता है अल्कोहल। दोनों सेम नहीं होते हैं। बेंजीन से कनेक्टेड OH क्या होता है? फिनॉल। क्या होता है? फिनॉल। और ये वाला अल्कोहल होता है। दोनों में अलग डिफरेंट है। अरे हाँ या ना, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। OH OH है लेकिन ये बेंजीन से कनेक्टेड है तो इसे फिनॉल बोलते हैं। समझ आ रहा है? ये अलग है। ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है अगर ये बेंजीन से कनेक्टेड हो गया तो। क्या बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? ऑफ कोर्स इतनी सी बात जरूर याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, DU वगैरह बैलेंस आउट होने चाहिए, ठीक है? वो तो मैंने समझाने के लिए बता दिया, ठीक है? ओके। जैसे अगर चाहो, चलो यहाँ तो चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी भी आ जाएगी। आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, चलो इसको ऐसे समझा दे, वो समझाने के लिए बताया था। मान लो ये है, अब बेंजीन से कनेक्टेड अगर मैं ऐसे लगा, ये अल्कोहल है और ये फिनॉल है। अब भी अब डिफरेंस क्लियर है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब तो सेम हो गया। हाँ या ना? बेंजीन पे लगा हुआ OH फिनॉल होता है, वो अलग ग्रुप है। और ऐसे नॉर्मल एलिफेटिक पे या रिंग पे लगा हुआ ये भी अल्कोहल ही है, ये फिनॉल नहीं है। लेकिन ऐसे बेंजीन पे तो ये फिनॉल है। अपन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी सही, ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। मैं वापस ध्यान दे रहा हूँ। सिमिलरली 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर मैं कहीं पे समझाने के लिए कुछ अलग कर भी दे रहा हूँ तो उसपे इतना वो नहीं होना, मतलब मैं सही भी कर दिया वो चीज। क्लियर है क्या तुम्हें ये चीज? वो तो मेरे को समझाना चाह रहा था कि भाई ये और ये अलग अलग होता है। क्लियर है? यहाँ पे तो हो गया 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो क्या हो जाएगा? वो आपस में फंक्शनल आइसोमर्स रहेंगे। क्या बात क्लियर है क्या? ठीक है। लास्ट चीज आ जाती है रिंग चेन। अच्छा नेक्स्ट, चलो लास्ट तो नहीं है एक्चुअली। रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमरिज्म वैसे इतना कोई फाड़ चीज नहीं है, बहुत बकवास सी बैलेंसी चीज है। वैसे इसको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में मानते भी नहीं है, बस इसे पढ़ा देते हैं तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। वैसे इसे मानते भी नहीं। देखो, यहाँ पे अब एक DU है, तीन यहाँ पे भी DU एक है, इस वजह से इन्हें क्या बोल देते हैं? रिंग चेन आइसोमेरिज्म बोल सकते हो, RCI, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है? और इतना कुछ खास नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, अभी जैसे क्वेश्चंस आते हैं इनके मिला के वैसे करेंगे। नेक्स्ट चीज आ जाता है मेटा। चलो इसको, इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना चाहिए लेकिन फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट में जो चेन है वो डिफरेंट होनी चाहिए। एग्जाम्पल से बेटर समझ आएगा तो एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ मैं। मान लो ये इथर ले लिया, अब इसका मैंने ये बना दिया। अब देखो यहाँ तो इधर 2 कार्बन 2 कार्बन, ये 3 और इधर 1, तो ये दोनों तो क्या कहलाएंगे? मेटामर्स। लेकिन अगर मैंने, अरे सॉरी, कोई बात नहीं, इसे बना देते हैं अपना क्या है, 3। अब ये दोनों अपने क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि दोनों 3 कार्बन की रिंग थी, चेन थी, इधर 2 कार्बन। और ये मेटामर्स। और ये क्या कहलाएंगे? ये भी क्या कहलाएंगे? मेटामर्स। क्लियर है हो रहा है क्या? देखो मैंने ये सारे एग्जांपल्स लिखे यहाँ पे। एस्टर के अबाउट इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन,
इधर एस्टर के अबाउट 3 और इधर 1, ये मेटामर्स कहलाएँगे। लेकिन अगर मैं इधर 3 कार्बन रखूँगा लेकिन उनमें चेंज कर दूँगा, चेन चेंज कर दूँगा या कभी बाय द वे पोज़ीशन, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके चेन आइसोमरिज़्म या पोज़ीशन आइसोमरिज़्म हो जाएँगे। समझ में आ रहा है? इधर 2, 2 इधर 1 और इधर 3। सिमिलरली यहाँ पे 2 इधर 2 कार्बन इस साइड पे, इधर 1 है और इधर 3। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन इधर 3 है और इधर 1 है कीटोन के। क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना विद्यार्थियों, क्लियर है क्या? चलो अब अपन ना मेन क्वेश्चंस करते हैं, जैसे क्वेश्चन जेईई में आते हैं। क्या बात क्लियर है? तो सबसे पहले एक क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूँ, इनको आप देख के पहले खुद अटेम्प्ट करोगे, फिर लिख करना स्टार्ट करोगे, और जिस तरीके से मैं कराऊँगा उसी तरीके से करना, खुद का भोटा दिमाग बिल्कुल मत लगाना। इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ C5H12O। सबसे पहले डीयू कैलकुलेट करो। डीयू क्यों कैलकुलेट करो, उससे पता चलेगा ये एलिफैटिक बनाना है या साइक्लिक बनाना है या क्या है, मतलब उसके अंदर क्या सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है या रिंग है या नहीं। तो वैसे डीयू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया और बार बार नहीं बताऊंगा, तो इसको कर लेना। और पहले वाले अगर तुमने जीओसी वगैरह के आईयूपीएसी के लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने पढ़ाया हुआ है। 6 हो जाएगा माइनस 12/2, 6 होता है 0, यानी डी जीरो है, यानी कोई भी रिंग नहीं है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। सिंपल अल्कोहल बनाना, ठीक है। तो OH है तो यहाँ पे लग सकता है, हाँ या 5 कार्बन में, या फिर तुम क्या कह रहे हो सर, 5 कार्बन में यहाँ पे भी लग सकता है और 5 कार्बन में। अब देखो मैंने क्या किया है, पहले 5 कार्बन की सबसे बड़ी वाली, भाई मैक्सिमम 5 कार्बन क्या हो सकते हैं, एक लाइन में हो सकते हैं, वो बना लिया। 5 कार्बन की मेन चेन रखी। अब मैं क्या करूंगा, 4 कार्बन की मेन चेन बना रहा हूँ। अब मैंने एक यहाँ पे लगा दिया कार्बन, 4 कार्बन की चेन होगी। अब एक OH ग्रुप यहाँ पे लगाता हूँ, टिक का मतलब है यहाँ पे। इस जगह पे क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये और ये आइडेंटिकल है, ये वाली पोजीशन है, ये वाली आइडेंटिकल है। समझ में आया? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अब मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख सकता हूँ 4, हाँ या ना, समझ आ गया क्या? ये 3 बना लिए, 4। अब क्या कर सकता हूँ, 3 की मेन चेन बना लो, कोई सी भी। अब यहाँ पे नालायक को ऑफ कोर्स एक OH कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे। अच्छा, इन पे लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो आइडेंटिकल बनेगा। तो यहाँ तो नहीं लगा दोगे ना। और कार्बन क्या 5 बॉन्ड नहीं बना रहा आजकल किधर भी, भारत में क्या पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं बना रहा है। समझ आ रही है ना? ये आइडेंटिकल है, तो टोटल कितने हो गए, 3, 4 और 1। टोटल आंसर कितना आ गया आपका, 8। पेपर में इंटीजर टाइप आएगा, आराम से कर दोगे आप। अब इसी के ईथर बनाओ आप। मैंने अभी यहाँ तो स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, एक्चुअली मेरे को लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा एल्कोहल, कोई बात नहीं। अब आप ईथर बना लो, C5H12O के कंप्लीट आप ईथर बनाओगे। बनाओ। सबसे पहले वही चीज, ईथर फंक्शनल ग्रुप पता है ना क्या होता है, R1O R2। DU जीरो है, इसे पता ही है। तो क्या करो, ये अब इस 4 कार्बन की रिंग के साथ, इधर इधर तो एक, इधर 4 है, तो पहले इसके साथ खेल लो। एक बार इसको यहाँ लगा दिया, एक बार इसको यहाँ लगा दिया। उसके बाद इन 4 कार्बन के साथ और कैसे खेला जा सकता है, 3। और बताओ कैसे खेल सकते हो, क्या और कुछ खेलना बच रहा हो तो बताओ, सोचो। नहीं, ठीक है। अब क्या करो, ऐसे पार्टीशन करके करो उसे, इधर 3 और इधर 2। अब इसके साथ और खेला जा सकता है क्या, नहीं, इधर तो नहीं खेला जा सकता, इधर खेल लेते हैं। इधर ये खेल लिया, हाँ या ना। अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसको इधर मत ले जाना कि 5 कार्बन की इधर हाइड्रोजन, गधे एल्कोहल बन जाएगा वो। अरे मतलब ऐसे तो नहीं सोच रहा ना कोई इसको, कि ये ऑक्सीजन सर इधर ऐसे छोड़ देंगे हाइड्रोजन, अरे ये अल्कोहल बन गया है बूंद। अगर कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा ना, इतना घटिया तो नहीं सोच रहा कोई। 3, इधर 4 और 1, ये अभी भी 4 और 1 और अभी भी 4 और 1। अब इसके अलावा कोई सोच रहा है क्या, आराम से सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कोई छूटा तो नहीं है, ध्यान से सोचते रहो, मैं नहीं बताऊंगा, खुद को ही सोचना पड़ेगा। मेरे प्यारे भोंदो, कोई यूं सोच रहा है क्या कि सर आप भूल गए हैं, ये भी बात ठीक है वैसे। क्या बात क्लियर है, ये भी समझ आ गया? अच्छा, और कुछ सोचो, और कुछ माइंड में आ रहा है, सोचो सोचो।
साइक्लिक में कुछ ईथर बना सकते हैं क्या? देख लो। साइक्लिक में बना सकते हैं क्या? सोचो ना। नहीं सोच पा रहे हो? अरे ढूंढो, साइक्लिक में नहीं बना सकते, साइक्लिक बनाने मत लग जाना। सर ये बनाती है हमेशा। डी जीरो है इसका, बहुत बुद्धि। याद रखना, ऐसे सीक्वेंस में बनाना है। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, पहले 5 कार्बन की, फिर 4 कार्बन की, फिर 3 कार्बन की, फिर इधर 4 एक करके आराम से बनाओ, हमेशा आराम से क्लियर कर लो। ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो करना और आराम से, ठीक है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ C4H8O। सबसे पहले क्या करोगे, डी माथा फोड़ दूंगा, डी कैलकुलेट करना। 5 हो गया, -4। समझ में आ गया कैसे किया मैंने? एक डी आ गया। एक डी आने का क्या मतलब है, या तो एक पाई बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। अच्छा ओ है C4H8O, तो मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ गया, या तो इसके अल्कोहल बनेंगे और ईथर भी बना सकता हूँ, हाँ या ना। तो पहले एक एक करके स्टार्ट करो। अगर एक पाई बॉन्ड हुआ, इसमें एक्चुअली ऐसा करो, क्योंकि ऐसा तो काफी लंबा हो जाएगा, इसको साइक्लिक कर लेते हैं, आई थिंक सो ज्यादा बेटर रह जाएगा। इसको ऐसा करो, साइक्लिक कर लो, ताकि तुम्हारे क्वेश्चन हमेशा आईआईटी आपसे कभी भी मेहनत मजदूरी फोकट की नहीं कराएगा, और बिल्कुल आपको कर देगा। जैसे अब साइक्लिक कर दिया मैंने, तो साइक्लिक करते आपको ये पता ही हो गया, इसके ऑप्शन नहीं लेने हैं अब आपको। ठीक है। अपाई वाले बनाने नहीं है, क्योंकि उसने पहले साइक्लिक कर दिया, तो ओपन चेन में बनाना ही नहीं है। अब बनाओ। देखो सबसे पहले आप बनाओ एल्कोहल। ये हो गया, एक डी आ रहा है, एक ये बन गया, एक ये भी बन गया, एक ये बन गया। और और कुछ बन सकता है क्या? सोच लो। देखो कई बार आराम से बिल्कुल ऐसे सटीक बनाओ, मैं भी भूल जाता हूँ, मैं सिंपल कहता हूँ, मैं बनाता हूँ, क्योंकि मैं याद करके नहीं रखता। अगर भूल जाऊंगा दिख जाएगा। ठीक। अब अब क्या है, ईथर बनाना है। ईथर बनाना है, डीयू एक है, तो ईथर तो ऐसे बन जाएगा साइक्लिक ईथर, या फिर साइक्लिक ईथर ऐसे बन सकता है। अब 5 की रिंग में तो एक ही बन सकता है, 4 की में ये बन गया, और इसके अलावा इधर इसको इधर लगाने का कोई फायदा नहीं है, मतलब समझ में आएगा ना मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। अब 3 मेंबर में ईथर ऐसे, 2 कार्बन बच गए, ऐसे लगा दूं, या फिर ऐसे। अच्छा यार, ये 2 कार्बन को ऐसे इथाइल की तरह भी लगा सकता हूँ। हाँ यार, ये हो गया। एक ईथर को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। 4 कार्बन आ गए। हाँ यार, क्या बात क्लियर है क्या? गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7। ये काटने का मतलब वो एक ये कोई बना देता हूँ, तो कोई बच ये। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान से देखो, कोई छूटा तो नहीं, और छूटा है तो सोचो, सोचो कोई छूटा तो नहीं। नहीं छूटा है। चलो ठीक है, अगर नहीं छूटा है तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपन। लिखो तुम C3H9N के। आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बनाने हैं सारे के सारे। आराम से सबसे पहला काम क्या करो, डी यू कैलकुलेट करो। डी यू का फॉर्मूला होता है कार्बन+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। नालायक को मैं बार बार बता चुका हूँ, कम से कम अब मैं से। 4 - 4 0, डी यू जीरो आ गया। नाइट्रोजन है, सिंपल डी यू जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एमाइन होगा। हाँ या ना। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप भी आइडेंटिफाई करना सीखो। इसको या तो ऐसे भी बना सकता था, 1 डिग्री एमाइन को पहले से 1 डिग्री का काम खत्म कर लो। 3 कार्बन हो गए। तो 4 आ गया, खत्म, सिंपल, खत्म हो गया क्वेश्चन, हाँ या ना। अब बेटा ये दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको करो। पहले का डी यू देखो कितना आ रहा है, डी यू देखना बहुत जरूरी है। इसका डी यू कितना आएगा, आराम से सोचो, डी यू आ गया 1। मैं इसको पहले को सॉल्व कर रहा हूँ, पहले पहले आराम से। देखो नाइट्रोजन दिखते हैं 1 डिग्री एमाइन है। डी यू कैसे निकालते हैं पता है, 2+1 माइनस 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गया, 3 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1 डी यू है ना।
क्लियर है क्या? ओके। और दूसरा क्या काम कर सकता था मैं? ऐसे, ये भी 2 डिग्री हो गया। ओके, और डिफरेंट सोचो कुछ क्या कर सकते हैं? 3 डिग्री। क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डाउट? तो अपना पहला क्वेश्चन के कितने आ गए? 4 आ गए। अब नीचे वाले के बनाने हैं। इसका डी भी देख लेते हैं। 2 + 1 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो डी कितना आ गया? 2। अब डी 2 आ गया, तो इसका क्या बन जाएगा? एक तो अपन बना सकते हैं इसका साइनाइड। भाई डी 2 का मतलब क्या है? 2 पाई बॉन्ड हो सकता है। और सोचो क्या क्या बना सकते हैं, सोचो खुद से सोचो। इसका अपन आइसोसाइनाइड बना सकते थे। और और इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं। 3 डिग्री में मैं पहले बना रहा हूँ, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं? इसको अपन ये बना सकते हैं। ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है, पहले ही मैं बता देता हूँ। ये अलग था पहले वाले का। और सोचो क्या क्या कर सकते हैं अपन। एक ये भी बना सकते हैं। समझ आ रहा है? पहले ऑल पॉसिबिलिटीज सोच लो। कि जैसे 2 डीयू आया, तो 2 डीयू में क्या हो सकता है? 2 पाई बॉन्ड। 2 रिंग तो हो नहीं सकती, तो 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग। क्या बात क्लियर है क्या? यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं। समझ में 2 पाई बॉन्ड कैसे? क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? C4H6 के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाओ। बहुत अच्छा सवाल है। डी कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3। समझ में आ गया? ज्यादा जल्दी नहीं कर दिया। 2 आ गया। 2 डी आने का क्या मतलब है? 2 पाई बॉन्ड, 1 पाई प्लस 1 रिंग, या फिर दोनों रिंग। क्या बात क्लियर है बेटा? तो पहले सबसे पहले 4 कार्बन बना लेते हैं। ओपन चेन में स्टार्ट करते हैं पहले, ऐसे। या फिर ऐसा करो, ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट कर दो, ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज कर दी। ये ठीक है। फिर ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। हाँ यार, ठीक है नहीं है? ये 4 ऐसे बना दिए। अब डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ पे भी आ नहीं सकता। समझ आएगा? तो ये तो नहीं बनेगी। मतलब 4 कार्बन की रहेगी मेन चेन। तो और कुछ सोच पा रहे हो क्या? देखो अभी 4 कार्बन की तो हो गया ओपन चेन में। अब आ जाते हैं अपन 2 पाई बॉन्ड वाला कंडीशन, तो अपन ने सारी बना लिया। अब अपन को 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग बनाना है। चलो बनाते हैं। एक तो ये हो गया। इसमें एक ये बना सकते हैं, एक ये बना सकते हैं, और एक ये बना सकते हैं। तो अपना कितना गया? 4 8। अच्छा, आईआईटी एडवांस ने सवाल पूछा था और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक पूछे थे। लेकिन बेटा आप भूल गए, मैंने एक और चीज बोली थी, 2 रिंग भी आ सकती है। इस वजह से कह रहा हूँ। और आपने देखो बाईसाइक्लो अपन ऐसे पढ़ते हैं वहां पे, बाईसाइक्लो वगैरह। समझ आ गया क्या? यहाँ पे 2 डीयू क्रिएट हो गए। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। इसके अलावा मैं आपको सारे क्वेश्चंस, और भी जो क्वेश्चंस है वो डाल दूंगा। मतलब आपको सब टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, उसको आप देख लेना आराम से। आपको सारी चीजें मिल जाएंगी उसके ऊपर, और इसके काफी क्वेश्चंस डाल दूंगा। और आप बेटा सेल्फ प्रैक्टिस करो। और गलत बन रहे हैं बनाओ, एक तो छूट रहे हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे बन जाएंगे। प्रैक्टिस करो। जबरदस्ती आंसर मत देखो, जितना सोच सकते हो सोचो। खुद से सोचोगे आएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।